हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी पीजी एग्जाम पैटर्न के बारे में। क्या है बेसिक डिटेल, साथ ही साथ क्या क्या कैसे एग्जाम्स होते हैं, कितने मार्क्स का होता है, कहाँ से सिलेबस देखना है, कहाँ से पीवाईक्यूज डाउनलोड करना है, ये सारी बातें हम लोग आज की इस वीडियो में डाउनलोड कर रहे हैं। सॉरी, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को, सो दैट उन्हें पता चल पाए कि यहाँ पे सीयूईटी पीजी एग्जाम साथ ही साथ डीयूईटी पीजी एग्जाम्स के से रिलेटेड अपडेट्स यहाँ पे मिलती हैं, साथ ही साथ वेरियस कंटेंट्स पे मिलते हैं। सो मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो एग्जाम टाइम एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। यूजी एंड पीजी एस्पिरेंट दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे तुम्हें वेरियस पीवाईक्यूज, लेक्चर्स, ऑनलाइन टेस्ट, स्टडी मटेरियल्स, सारी चीज़ें यहाँ पे तुम्हें मिल जाती हैं। तो तुम इसे जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो। और ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, इसे ज्वाइन कर लो, सो दैट जो लेटेस्ट अपडेट होंगे एग्ज़ाम से लेकर एग्जाम एडमिशन तक, वो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी पीजी 2023 के एग्जाम पैटर्न के बारे में। मैं सबसे पहले यहाँ पे जूम करता हूँ जिससे कि तुम्हें चीज़ें विजिबल हो जाए। और देखो यार, थोड़ा सा क्वालिटी एडजस्ट कर लेना। देखो, सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पेपर कोड्स होते हैं, उसे यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे PGQP01, PGQ, ये जो तुम देख रहे हो PGQP, ये सारे स्टूडेंट्स का सेम रहता है। यहाँ पे डिफरेंट क्या होते हैं कोड्स, 01, 02, 03। जैसे अगर मैं बात करूँ एमकॉम की, तो एमकॉम का कोड है 37। एमबीए की बात करूँ तो एमबीए का कोड हो जाता है 38। तो इस प्रकार से तुम्हें अपने कोड्स को सबसे पहले जानना होगा कि तुम्हारे सब्जेक्ट का कोड क्या है, मतलब तुम्हारे कोर्स का कोड क्या है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं पेपर कोड PGQP01 की, तो यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न कुछ इस प्रकार से हैं कि दो सेक्शंस होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जिसके अंदर पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस होंगे जो कि वर्बल एबिलिटी, लैंग्वेज कंप्रहेंशन पे बेस्ड होगा। पार्ट बी की अगर मैं बात करूं तो 75 डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस होंगे जो कि बेस्ड होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस पे। लेकिन और भी यहाँ पे तुम डिफरेंट कोड्स देख पा रहे होगे, जैसे कि PGQP02, 07, 09, 37, 39, 41, 59, 61 से लेकर 73। देख रहे हो यहाँ पे वर्ड्स क्लियरली मेंशन किया गया। PGQP09 से लेकर 37 तक, PGQP39 से लेकर 41 तक। मतलब यहाँ पे मिसिंग कौन सा है? 38 मिसिंग है। 38 कहाँ है? यहाँ पे है। आगे और जरा देखना, PGQP61 से लेकर 73, वैसे ही 75 से लेकर 77, जो मिसिंग्स है उनको अलग से सेपरेट यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले इस सेक्शन को बात करते हैं, के बारे में बात करते हैं। अगर आपका कोर्स इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आता है तो सबसे पहले इसे समझ लेना क्या सिलेबस है। इसमें भी दो सेक्शंस होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। क्या है, कैसे समझते हैं जरा इसे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो पार्ट ए में जैसा कि यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है, 25 क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज कंप्रहेंशन पे, वर्बल एबिलिटी पे, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल। आसान भाषा में अगर मैं तुम्हें बताऊं, इंग्लिश का पोर्शन होगा, जीके जीएस का पोर्शन होगा, कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड पोर्शन होगा, साथ ही साथ 2 से 3 मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट से देखने को मिलते हैं। ये हो गया तुम्हारा पार्ट ए। पार्ट बी की मैं बात करूं तो जो कि तुम्हारे डोमेन से रिलेट करेंगे, 75 एमसीक्यूज पे तुम्हें देखने को मिलेंगे। अगर कोई बच्चा एमकॉम कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके यहाँ पे कॉमर्स सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होंगे, जो भी तुम यूनिवर्सिटीज में पढ़ते आए हो। इसका सिलेबस तुम इसके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। आगे मैं बताऊंगा कि क्या वेबसाइट है, कहाँ से सिलेबस डाउनलोड करना है। अब अगर बात करें PGQP08, 74 एंड 78 की, अगर इन तीन कोड्स के बीच, मतलब इन तीन कोर्सेस में अगर तुम्हारे कोर्स आते हैं तो तुम इस सिलेबस को देख लेना। 75 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे लैंग्वेज कंप्रहेंशन के, वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी। 75 क्वेश्चन तुम्हारे डोमेन नॉलेज पे बेस्ड होंगे, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग पे। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है PGQP60। PGQP देखो, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है ही। मानता हूं मैं कि इसका पार्ट ए सेम था, इसका भी पार्ट ए सेम था, इसका भी पार्ट ए सेम है, लेकिन डिफरेंट कहां आता है? पार्ट बी में आ रहा है। क्वेश्चंस तुम्हारे स्पेसिफिक लैंग्वेज पे बेस्ड होंगे, जिनका भी कोर्स कोड 60 है। देखो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम्हारा कोर्स कोड क्या है, ये जानना, तभी तुम सिलेबस को समझ सकते हो।
PGQP 38 जिस MBA का है ये, तो इसमें 100 क्वेश्चंस तुम्हारे लैंग्वेज कंप्रहेंशन पे होंगे, वर्बल एबिलिटी पे होगी, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल और क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग पे क्लियरली 100 क्वेश्चन इस प्रकार से होंगे। वैसे ही PGQP 40 का यहाँ पे बता रखा है कि जो 100 क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज कंप्रहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर के बेसिक्स भी होंगे और लॉजिकल रीजनिंग्स होंगे। तो बहुत ही चीज़ें अलग अलग यहाँ पे दी गई हैं, तो इसे ध्यान से तुम समझ लेना। तुम्हारे अगर जो भी कोर्सेस आते हैं, मैं अगर MCOM कोर्स की बात करूँ तो MCOM में क्लियरली 25 क्वेश्चंस तुम्हारे मैंने बताया कैसे होंगे। जैसे तुम्हारा हो गया GK GS करंट अफेयर, 3 ये हो गया, फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं और कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हो गया MCOM का। और पार्ट B 75 क्वेश्चंस तुम्हारे कॉमर्स डोमेन से रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्लियरली क्या क्या बातें की गई हैं, उसे हम लोग समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, कैंडिडेट्स को यहाँ पे लैंग्वेज चूज करना होगा, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, अपने जनरल पेपर के लिए कि किस भाषा में देना चाहते हैं। फॉर PGQP 08, 60, 74, 78 ओनली वन कोर्स कैन बी सिलेक्टेड, सिर्फ आप एक ही कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। इंटायर क्वेश्चन पेपर फॉर 05 इंग्लिश में होगा और 06 के लिए पूरा क्वेश्चन पेपर हिंदी में होगा, एक ही भाषा यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर विल बी इन संस्कृत ओनली, किसके लिए? आचार्य, शिक्षा शास्त्री और शिक्षा आचार्य कोर्स के लिए। इन 3 कोर्सेज, ये 3 कोर्सेज जो तुम देख रहे हो ये सारे ही संस्कृत भाषा में होंगी। इन केस ऑफ शिक्षा शास्त्री एंड शिक्षा आचार्य, इंटायर 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो तुम्हारे संस्कृत लैंग्वेज में होंगे। PGQP 60 और PGQP 62 कंसर्न लैंग्वेज ओनली वुड बी यूज फॉर द डोमेन, जो तुम्हारे लैंग्वेज होंगे उसी को डोमेन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे। अब मार्किंग स्कीम को यहाँ पे समझते हैं, जरा ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन सही करने पे तुम्हें 4 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन गलत होता है तुम्हारा 1 नंबर कट हो जाएगा। समझ गए? CBT मोड में एग्जाम होता है, ये चीज याद रख लेना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एग्जाम का नाम क्या है? CUET PG 2023। एग्जाम लेवल PG लेवल का होगा, ऑनलाइन CBT होता है, पेपर बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, 100 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 400 मार्क्स होता है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की। अब यहाँ पे तुम्हें वेबसाइट देखने को मिल रहा होगा, ये रहा वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? CUET.nta.nic.in। इस वेबसाइट पे विजिट करके तुम यहाँ पे अपने कोर्स के सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। अलग अलग कोर्सेज के सिलेबस दे रखे हैं, तुम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो अपने कोर्स कोड की मदद से। साथ ही साथ कोर्स का नाम भी आगे लिखा हुआ रहता है। समझ गए इस बात को? आई होप तुम समझ पा रहे हो कि जो भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने अल्टीमेट बैच के बारे में। CUET PG MCOM, मतलब जिनका कोर्स कोड 37 है, उसकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। 37 वाले वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अनबीटेबल बैच है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे तुम्हें लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। PDF नोट्स यहाँ पे दिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। ऑनलाइन टेस्ट होगा सब्जेक्ट वाइज एज वेल एज फुल पैटर्न पे टेस्ट होगा। डाउट सेशंस करवाए जाएंगे जिससे कि तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे एग्जाम के रिगार्डिंग वो क्लियर कर सकते हो। इस बैच को तुम ज्वाइन कर सकते हो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर। अगर प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है वहां से डाउनलोड करो, स्टोर सेक्शन में जाना है तुम्हें, वहां से तुम कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन फीचर्स के साथ इसमें इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। 1 शॉट सीरीज होंगी, लेक्चर्स होंगे, डिटेल लेक्चर्स होंगे, सब कुछ इसके अंदर डाला गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, यहाँ पे नंबर जो तुम्हें देखने को मिल रहा है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं इस बैच के अंदर, अपने क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे, डिटेल में समझेंगे, MCOM के कोर्स को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है तो तुम्हारा कोर्स ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो एंड करते हैं आज के सेशन को, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।